Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is MCQs of higher order derivatives, lecture number 2. Dear student, आज हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के सेकंड लेक्चर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो आपके पास रिमेनिंग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो मोस्ट रिपीटेड हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो नस्ट और ईटा और डिफरेंट आपके पास कम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने असद मैथमेटिक्स के नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को वक्त में मिल सके। लेट आई स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जो आज का आपके पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वो आपके पास कुछ इस तरह है कि द एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इस आपके पास साइन एक्स की एक्सपेंशन के बारे में पूछा गया है कि आपके पास नीचे डिफरेंट जो आपके पास ऑप्शन गिवन है, इसमें आपके पास साइन एक्स के जो करेक्ट आपके पास एक्सपेंशन है आपके पास कौन सा है। ठीक है, तो आपको पता है कि आपके पास डियर स्टूडेंट जो आपके पास साइन एक्स काज एक्स वगैरह आपके पास जो एक्सपेंशन होते हैं वो हम मैक्लैरेंस जो आपके पास एक्सपेंशन होती है उससे फाइंड करते हैं। जो मैक्लैरेंस एक्सपेंशन आपके पास होता है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो, फिर एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ज़ीरो। इस एक्सपेंशन से फाइंड करते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास देखें नोट करें तो आपके पास फंक्शन के डिफरेंट डेरिवेटिव्स यूज़ हुए हैं और इनके डेरिवेटिव्स के हमने आंसर फाइंड करने हैं एट पॉइंट ज़ीरो पे। ठीक है, सो आपके पास जो गिवन फंक्शन आपके पास इस टाइम है एफ ऑफ एक्स वो आपके पास है साइन एक्स। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास काज एक्स आपके पास आ जाता है, सेकंड डेरिवेटिव इसका आपके पास माइनस साइन एक्स आ जाता है। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव आपके पास इसका जो है वो आपके पास फिर माइनस काज एक्स आपके पास आ जाता है। अब इसमें आप ये ज़ीरो पुट कर दें, एफ ऑफ ज़ीरो यानी साइन ज़ीरो के पास रिजल्ट ज़ीरो आ जाता है, एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो काज ज़ीरो का रिजल्ट आपके पास वन आ जाता है, एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो फिर आपके पास साइन ज़ीरो का रिजल्ट ज़ीरो आ जाता है, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ज़ीरो काज एक्स का रिजल्ट काज ज़ीरो का रिजल्ट आपके पास वन आता है, लेकिन चूँकि बाहर माइनस है तो माइनस वन आपके पास हो जाएगा। अभी रिप्लेसमेंट आप इसमें कर लें। ठीक है, जो आपके पास फंक्शन की एक्सपेंशन है, सो एफ ऑफ एक्स मीन्स साइन एक्स की एक्सपेंशन अभी हम कर रहे हैं, तो इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो का रिजल्ट आपके पास ज़ीरो आया था। ठीक है, फिर प्लस एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो का रिजल्ट वन आया था, फिर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल का रिजल्ट आपके पास एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो का रिजल्ट ज़ीरो आपके पास आया था, और फिर एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ज़ीरो का रिजल्ट माइनस वन आपके पास आया था। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लेके एक्स ये ज़ीरोस वाले आपके पास वैनिश हो जाएंगे, माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन इस तरह आपके पास आ रहा है। तो ये इसकी एक्सपेंशन आपके पास हो रही है। ठीक है, इससे आपके पास जो मिलता जुलता आपके पास ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। सो ये इसका आपके पास फर्स्ट एमसीक्यूज था। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आगे बढ़ते हैं। Let f of x be called increasing function, then f prime of x is dash in such interval. अगर आपके पास f of x इंक्रीजिंग फंक्शन है, सो फिर f प्राइम ऑफ x का रिजल्ट क्या होगा उस इंटरवल में। डेयर स्टूडेंट्स, से पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास किसी भी फंक्शन की इंक्रीजिंग के लिए आपने चेक करना है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें। अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो आता है इट मीन्स अगर वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव आपके पास हैं, सो वो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस देन ज़ीरो आता है मींस नेगेटिव अगर आपके पास रिजल्ट आता है, सो फिर आपके पास क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, आपके पास यहाँ पूछा है कि आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, सो उसके लिए आपके पास क्या होगा, प्राइम ऑफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ठीक है, यहाँ एक और पॉइंट भी नोट कर लें, अगर आप एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है, सो ये आपके पास क्या देगा, क्रिटिकल वैल्यूज़ आपके पास देगा, क्रिटिकल वैल्यूज़ देते हैं। ठीक है, ए प्राइम ऑफ ज़ीरो हम तब लेते हैं जब हम क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करते हैं या क्रिटिकल वैल्यू आपको चाहिए तो हम इसको ए प्राइम ऑफ एक्स को इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास जो है 3 नंबर, साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन विच इंटरवल। आपके पास डिफरेंट इंटरवल्स नीचे दिए हैं, ये पूछा है कि आपके पास साइन एक्स क्या होगा। सो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अगर आपके पास है और हमने चेक करना है कि कौन से इंटरवल में ये आपके पास इंक्रीज करा है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लें। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास क्या आ जाता है, कास एक्स आपके पास आ जाता है। जो काज एक्स आपके पास है, तो चेक करें आपके पास काज एक्स कौन से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। सो अब अगर आपने नोट किया हो ना, सो आपके पास एफ ऑफ यानी साइन एक्स काज एक्स का जो रिजल्ट होता है वो काज ज़ीरो आपके पास
का ज़ीरो का जो रिज़ल्ट है वो 1 होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जितना आप 90 के करीब होते जाते हैं, मतलब पाई/2 के करीब होते जाते हैं, सो कास का जो रिज़ल्ट है वो डिक्रीज़ होता जाता है। इवन यहाँ तक जब आप पहुँच जाते हैं ना पाई/2 पे, पाई/2 पे पहुँच जाते हैं, सो पाई/2 पे आपके पास कास पाई/2 का रिज़ल्ट 0 हो जाता है, ठीक है। सो आपके पास जो 0 से लेके पाई/2 तक है ना, ये आपके पास क्या कर रहता है, ये फंक्शन आपके पास इसमें आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। सो आपने इसमें इस इंटरवल में कास का जो रिज़ल्ट होता है ना वो ग्रेटर देन 0 आपके पास होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कास का रिज़ल्ट इन इंटरवल्स में चेक कर लें, मतलब पाई/2 से लेके पाई तक, मतलब थर्ड इंटरवल में, सॉरी थर्ड जो आपके पास क्वाड्रेंट है उसमें चेक कर लें, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में चेक कर लें, दोनों क्वाड्रेंट्स में आपके पास जो कास के रिज़ल्ट होते हैं ना, आपको पता है कि कास आपके पास ओनली फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी दो क्वाड्रेंट्स में आपके पास ये नेगेटिव होता है। इट मीन्स कि आपके पास इन तीनों इंटरवल्स में, तीनों इंटरवल या आपके पास जो इंटरवल्स इस फॉर्म में आपके पास दिए कि ये आपके पास क्वाड्रेंट्स को शो कर रहे हैं, या आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, या आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, या आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है, ठीक है। सो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओनली आपके पास कास पॉजिटिव यहाँ होता है। इट मीन्स कि आपके पास जो एफ ऑफ एक्स का प्राइम ऑफ एक्स का जो रिजल्ट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। इट मीन्स इसमें ये आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, और बाकी में आपके पास ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। सो आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है ना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इन फर्स्ट इंटरवल। सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आगे बढ़ते हैं। The function f of x equal to sin x has dash critical point। ये भी आपके पास उस जो प्रीवियस एमसीक्यूज है उसके साथ मिलता जुलता एमसीक्यूज है कि आपके पास ये पूछा है कि sin x के आपके पास कितनी क्रिटिकल वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे 0 से लेकर 2 पाई तक। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें। एफ प्राइम ऑफ एक्स का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कास एक्स आपके पास है। अब आप ऐसी वैल्यूज ढूंढे कि 0 से लेकर 2 पाई तक, कि जहाँ आपके पास कास एक्स रिजल्ट आपके पास 0 देता है। सो आपको पता है कि आपके पास कास 0 रिजल्ट आपके पास कहाँ रिजल्ट देता है, एक आपके पास पाई/2 पे देता है, एक 3 पाई/2 पे देता है। सो आपके पास दो वैल्यूज ऐसी एग्जिस्ट कर रही हैं जहाँ आपके पास कास का रिजल्ट यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स का रिजल्ट आपके पास 0 हो जाता है। वो दो वैल्यूज कौन सी है, एक पाई/2 है और एक आपके पास 3 पाई/2 है। सो दो वैल्यूज एग्जिस्ट करिए तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास जो फिफ्थ नंबर आपके पास है वो ये है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का आपके पास जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी आपके पास। तो इसका आपके पास जो प्रोसीजर है उसको यूज़ करें। प्रोसीजर आपके पास कुछ इस तरह है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें, 2x - 1 आपके पास आ जाएगा। इससे आप क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करें, क्रिटिकल वैल्यू इन इक्वल टू 0 लें। जब इसको इक्वल टू 0 आप लेते हैं तो आपके पास x का रिजल्ट क्या आ जाता है, x इक्वल टू 1 और 2 आ जाता है, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के बाद आप क्या करें, इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें। जब इसका आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, जब डबल प्राइम ऑफ x इक्वल टू 2 आपके पास आ जाता है, यानी आपके पास 1 और 2, जो 2 आपके पास जाता है विच इज़ ग्रेटर देन 0। सो मिनिमम वैल्यू की आपके पास जो आ रही है, सो एफ ऑफ एक्स हैज़ minimum value at x equal to 1/2। 1/2 पे इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो गिवन फंक्शन में आप ये वैल्यू पुट कर दें। गिवन फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास गिवन फंक्शन है जिसमें वैल्यू पुट कर दें। तो वैल्यू आपने कौन सी पुट करनी है, 1/2, जिस पे आपके पास ये मिनिमम रिजल्ट देगा 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 7। सो जिसको कैलकुलेट आप करें तो आपके पास का जो रिजल्ट आता है वो 27/4 आ जाता है, जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर आपके पास कुछ इस तरह, इफ y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स आपके पास दिए है, ठीक है। देन y3 फाइंड करें, मतलब इसका थर्ड डेरिवेटिव सिंपली सी आपने फाइंड करना है। सो y प्राइम पहले फाइंड करते हैं, y1 जिसे हम कहते हैं। सो वो आपके पास पावर रूल 2 sin x काज x आ जाएगा, तो शॉर्टली हम sin 2x लिख सकते हैं। y2 फाइंड कर लें, वो आपके पास कास 2x और फिर एंगल का 2 आपके पास आ जाता है, मतलब अगेन एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 2 आपके पास आ जाएगा। y3 फाइंड कर लें, कास 2x का आपके पास माइनस साइन 2x एंगल का 2 और एक 2 ऑलरेडी पहले से मौजूद है। सो इट मीन्स कि आपके पास इसको सिंप्लीफाई करते हो -4 sin 2x आपके पास आ जाता है, जो करेक्ट ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर ए आपके पास है। सिंपल आपने डेरिवेटिव्स लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है
सेवन्थ नंबर MCQs जो दिए गए, इफ एफ ऑफ एक्स टू साइन एक्स देन वाई डबल प्राइम ऑफ पाई बाई टू, यानी आपने इसका डबल डेरिवेटिव भी फाइंड करना है और फिर आपने क्या फाइंड करना है, उसमें आपने पाई बाई टू भी पुट करना है। तो सबसे पहले आप पाई प्राइम फाइंड कर लें, पाई प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू काज एक्स आ जाएगा, फिर डबल डेरिवेटिव डबल प्राइम ऑफ एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आपके पास आ जाता है। अब इसमें आप क्या पुट कर लें, पाई बाई टू पुट कर लें, तो माइनस साइन पाई बाई टू, तो साइन पाई बाई टू का रिजल्ट आपके पास 1 होता है, माइनस ऑलरेडी पहले मौजूद है, सो -1 आपके पास आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट MCQ पे आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ ए कर्व y इक्वल टू cos x एंड जो पॉइंट दिए वो 0 और पाई आपके पास दिए है। सो आपको इससे पहले भी हम एक MCQs कर चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन अपने फाइंड करना है। तो उसका आपके पास जो इक्वेशन है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, इसमें आपके पास जो है स्लोप पहले फाइंड कर लें, पॉइंट ऑलरेडी आपके पास x1 y1 की वैल्यूज मौजूद है, सो उसका डेरिवेटिव लें। सो y प्राइम इक्वल टू माइनस साइन एक्स, स्लोप के लिए आपके पास y प्राइम में आप पॉइंट पुट कर दें तो आपके पास स्लोप आ जाएगा, सो माइनस साइन, और x की जगह यहाँ x की वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू आपके पास यहाँ दी गई है 0, सो m का रिजल्ट आपके पास क्या जाता है 0 आ जाता है, ठीक है। सो स्लोप भी फाइंड हो गया, अब इसमें पुटिंग कर लें, सो y माइनस y1 की वैल्यू पाई है, स्लोप 0 है, और x माइनस x1 की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है, आपके पास x1 y1 है, x1 y1। तो ये पुट करने से आपके पास y माइनस पाई इक्वल टू 0। सो इसमें आप देखें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट MCQs पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है इफ y इक्वल टू साइन 3x, और इसका फिर 99 MCQs के बारे में पूछा है, सॉरी 99 ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में पूछा है कि इसका जो 99 आपके पास डेरिवेटिव होगा वो आपके पास क्या होगा, ठीक है। तो उसका आपके पास तरीका ये है कि आप वही आपके पास है कि जो 99 को आप डिवाइड करते 4 से, जो रिमाइंडर आएगा उतना आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो 4 2 ज़ार 8, 1 4 4 ज़ार 16 आपके पास आ जाता है, जो रिमाइंडर आपके पास आ रहा है वो 3 आ रहा है। इट मीन्स कि हमने इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है और उसके साथ हमें मैचिंग जो आपके पास मैच कर रहा होगा जो भी MCQs वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लें। सो y1 आपके पास आ जाएगा cos 3x इंटू 3, y2 आपके पास हो जाएगा माइनस साइन 3x इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक और 3 आपके पास इसके साथ आ जाएगा। फिर y3 आपके पास आ जाएगा माइनस cos 3x इंटू 3 और 3 आपके पास आ जाता है। सो y3 को और से देखें और उसी के थ्रू आप इसका y99 फाइंड कर ले। सो y99 आपके पास क्या होगा, माइनस भी होगा साथ साथ काज भी होगा, ठीक है। 3 की जगह यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, सो यहाँ 99 होगा, क्योंकि यहाँ 99 है तो यहाँ 99 होगा। और फिर आपके पास x, सॉरी ये 3x सब में कॉमन आ रहा है, सो ये भी 3x ही होगा। जो चीज़ आपके पास सब में एक जैसी है वो सब में सेम ही रहेगी, जिस तरह आप इसमें एंगल देखें एंगल सेम ही रहेगा। सो ये 3x ही इधर ही रहेगा, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर लिख लेता हूँ, माइनस कास 3x ही रहेगा, ओनली इसका पावर चेंज हो रहा है। देखिए 1 है यहाँ 2 है यहाँ 3 है, सो 99 में से आपके पास ये पावर क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। सो ये आपके पास का जो करेक्ट आपके पास ऑप्शन आ रहा है वो ये आपके पास होगा, जिसमें आप देख ले कौन सा आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी आपके पास का करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट MCQs पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, इसमें कौन सा फंक्शन आपके पास ऐसा है जो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। उसका आपने एक डिक्रीजिंग की एक और डिफिनीशन भी पढ़ी होगी, एक तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, दूसरा आपके पास ये है कि हम क्या करते हैं इफ़ x1 आपके पास लेस देन x2, मतलब ग्रेटर वैल्यू अगर फर्स्ट वैल्यू स्मॉल है और उससे जो सेकंड वैल्यू ग्रेटर है वो फंक्शन में हम पुट करते हैं, और फंक्शन में पुट करने से एफ ऑफ x1 का जो रिज़ल्ट है वो ग्रेटर आ जाता है एफ ऑफ x2 से, एफ ऑफ x2 से, ठीक है, ग्रेटर या इक्वल आ जाता है। सो फिर हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। सो इस तरह का भी है, और आपके पास कौन सा आपके पास जो ऑप्शन है वो कर रहा है ऑप्शन नंबर आपके पास ए आपके पास है, क्योंकि इसमें आपके पास का ज़ीरो का जो रिज़ल्ट होता है ना वो 1 होता है, लेकिन आगे आप बढ़ते जाएं और जब आप खास पाई बाई 2 का रिज़ल्ट फाइंड करते हैं ना, खास पाई बाई 2 का, सो आपके पास वो क्या जाता है
वो आपके पास 0 हो जाता है। इट मीन्स कि आपके पास ये आहिस्ता आहिस्ता जितनी हम इसमें ग्रेटर वैल्यू पुट करते हैं उसका इतना उसका रिजल्ट स्मॉल होता जाता है। तो इस इंटरवल में आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन कौन सा है? डिक्रीजिंग फंक्शन आपके पास cos x है। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास जो MCQs है, जो लास्ट MCQs भी आपके पास है, वो आपके पास ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स 4 डिवाइड बाई 4 अप टू सो ऑन, इसका डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। ठीक है, सो आप इसमें देखिए सिंस द गिवन सीरीज, ये जो गिवन सीरीज आपके पास है इज़ द एक्सपेंशन ऑफ, ये आपके पास एक्सपेंशन है, किस चीज़ की एक्सपेंशन है? ln 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन है। जो अगर ये इसकी एक्सपेंशन है तो इसकी इसी का डेरिवेटिव आप फाइंड कर ले। इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है? 1/1 प्लस एक्स आपके पास आता है, जो आपके पास यहाँ इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है। इससे आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एनी डाउट और एनी आपके पास डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।